वहां राक्षसों को मारकर कश्मीर में रहे। श्री राम विवाह के बाद अयोध्या में 12 वर्ष 3 मास 4 दिन रहे। इन्हीं 12 वर्षों में श्री राम ने महारामायण पढ़ी थी। वही योग वशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध है। एक दिन दशरथ जी विचार करने लगे हैं कि मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो चुकी है। अब मैं राजगद्दी के लायक नहीं हूं। सोच रहे हैं कि मेरी कनपटी के बाल भी सफेद पड़ चुके हैं। मेरे भैया सोच रहे हैं कि अब मैं राज के लायक नहीं हूं। प्रधान राजाओं को बुलाया है महाराज दशरथ ने और समाधान किया है। तो प्रधान राजाओं ने कहा है कि सुनो महाराज, आपके बड़े बेटा राम हैं, आप उन्हीं को राज्य का अधिकारी बना दो, राज तिलक कर दो। मेरे भैया दशरथ महाराज सोचने लगे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी अयोध्या में ढिढोरा पिटवा दिया है कि सुबह राम राजा बनने वाले हैं। सभी अयोध्यावासी खुश होने लगे हैं। मेरे भैया तब तक नारद जी भगवान राम के पास आए और बोले, सुनो प्रभु, आपने मनुष्य अवतार लिया है, आप देवताओं की रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेजा है कि हे देवी तुम एक काम करो बेटी। सारे देवता मौजूद हुए, सोच रहे हैं कि अगर भगवान राम का तिलक हो गया तो राक्षसों का वध कौन करेगा, राक्षसों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए भगवान का तिलक न हो पाए उससे पहले वनवास दिला दिया जाए। महाराज कौन कहता है कि कैकेयी ने भगवान के लिए 14 वर्ष वनवास मांगा। देवताओं को ये खुद पता था कि अगर भगवान का तिलक हो गया तो रावण जैसे राक्षस नहीं मर पाएंगे। तो सरस्वती को ब्रह्मा जी ने भेज दिया है कि बेटी सरस्वती तुम जाओ, दासी मंथरा की जिब्या पर सवार हो जाओ। अब तो सरस्वती दासी मंथरा की जिब्या पर सवार हुई है। मंथरा कैकेयी के पास पहुंची और बोली, सुनो रानी, अरे तुम्हें कुछ मालूम है या ना है? तो कैकेयी बोली, सुनो काले के आई हो माय लाए। मंथरा बोली, सुनो सुबह राजा राम बनने वाले हैं और तुम्हारे पुत्र भरत के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा कि हाँ। अब तो इतनी बात सुनी है कैकेयी ने तो सोचने लगी है कि राम राजा बन जाएंगे तो मेरे पुत्र के लिए कुछ भी नहीं होगा। कैकेयी के दिमाग में एक बात आई और सोचने लगी है कि हम देखो हल्ला मत करो। इसी प्रकार कैकेयी सोचने लगी है कि मैं अपने महाराज से 2 वरदान क्यों ना मांग लूं जो पहले से धरोहर के रूप में चले आ रहे हैं। सोच रही है कि वो जो वरदान है उन्हें मांग लूंगी, मेरे पुत्र के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष वनवास। ऐसा सोच कर सारे श्रृंगार को उजाड़ करके कोप भवन में जाके लेट गई। पहले राजा महाराज हुआ करते थे, उनका कोप भवन हुआ करता था, रूटना महल। जो भी प्राणी रूठ जाता तो उस कोप भवन में ही जाकर लेट जाता था।
रानी के कई कोप भवन में जाके लेट गई। दासी मंथरा महाराज दशरथ के पास भागी भागी पहुंची और बोली है महाराज, अरे तुम्हें नहीं मालूम है को नृप होई हमें कहानी और चेर छाड़ी अब हो भी किरानी। महाराज अरे सुनो, चाहे तो राजा भरत बने और चाहे राम बने, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए हमें किसी बात का दुख नहीं है, चाहे कौन राजा बन जाए हम तो बड़े खुश हैं। लेकिन आप अभी चलो, तुम्हारी रानी के कई कोप भवन में जाकर के लेटी वही है, रूठे गई है। महाराज दशरथ चले हैं, आए हैं कोप भवन में और रानी को देखा है तो महाराज बोले हैं धीरे से आवाज में, रानी, अरे ओ रानी, अरे उठो, अरे क्यों बुलवाया मुझे? और आपने ये राजसी वस्त्रों को त्याग करके ये भेष कैसा बना लिया है? अरे क्या कारण है? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? के कहीं ने जवाब ना दो, नागिन जैसी फुसकार भर रही। महाराज दशरथ बोले, और मेरी प्यारी रानी, अरे एक बार तो बता दे बात क्या है? तो क्या बोले हैं महाराज दशरथ? अरे महल दो महलों को तज के, सोने जैसे पलंग को तज के तुम इस जमीन पर क्यों पड़ी हो? काहे त्यागो है महला और काहे त्यागो है महला, और बताओ रानी काहे त्यागो है महला? महाराज दशरथ पास में आए और बोले, रानी तुम्हें नहीं मालूम है? अरे तुम नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा? तब तक नागिन सी फुसकार भरती वही बैठे गई और बोली, सुनो महाराज कि हाँ कि मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगे? महाराज बोले, अरे कौन सी बात है आज मांगने की? कहने लगी, महाराज
मैं आपसे 2 वर मांग रही हूँ। क्या कि 2 वर? अच्छा, तो महाराज बोले आहा दे दूंगा। तो कैकेयी बोली नहीं महाराज, पहले त्रिवाचा भरो। महाराज बोले वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मेरे भैया जब हुआ क्या है, वो कैकेयी कौन से वर मांगने लगी है। महाराज ध्यान देना कि प्रभु मुझे क्या चाहिए। कि वर दो, वर दो प्रभु, सुन लो। कि वर दो, वर दो, वर दे दो मेरे, वर दो, वर दो, वर दे दो मेरे, दे दो मेरे वर मांगती, वर मांगती। मांगने लगी है, सुनो महाराज। मां
से जब कहा है महाराज पहले वर में तो मुझे ये दे दो, पहला वर मांगू मैं भरत को ताज मिले और अवधपुरी का मेरे पुत्र को राज्य मिले। दूजा वर मांगे तुमसे के कई दासी 14 वर्ष के लिए राम हो वनवासी। पहला वर तो मैं ये मांग रही हूँ किस अयोध्या का राजा मेरा पुत्र भरत हो और राम के लिए 14 वर्ष वनवास। अब तो मेरे भैया इतनी बात तो सुनी महाराज दशरथ ने तो रोने लगे और बोले रानी तूने ये क्या मांग लिया, तूने ये वर क्या मांगा, मेरे प्राणों को ही मांग लिया रानी। हेलो कुछ दांत आता होगा।